आजकल फीमेल्स के अंदर बहुत एक बीमारी देखने को नजर आ रही है। बीमारी नहीं कहेंगे, ये सेल्फ मेड डिजीज कहेंगे। फीमेल पेशेंट्स का ईयर लोब जो है वो ब्रॉडनिंग हो जाती है, मतलब वो छेद जो है कान का वो धीरे धीरे चौड़ा होता चला जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक्चुअली ईयर लोब की जो कैपेसिटी होती है वो अबाउट 2 ग्राम्स की होती है। मतलब गॉड ने उसको सिर्फ 2 ग्राम सहने की क्षमता दे रखी है, लेकिन आजकल की फीमेल्स मल्टीपल ईयर पियर्सिंग करा लेती हैं, मल्टीपल होल्स कराती हैं और उसमें 5 ग्राम 10 ग्राम की बाली भी डाल लेते हैं, जिससे जिससे धीरे धीरे हमारा जो ईयर लोब है वो धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है और एंड में जाके वो कंप्लीट कटिंग हो जाती है। एक बार कंप्लीट कटिंग हो जाए उसके बाद उसका रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें प्लास्टिक सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि अगर आपका ईयर लोब ब्रॉड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसको फुल कटिंग से पहले ही आप उसका ट्रीटमेंट कराएं। आजकल ईयर लोब ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, जिनमें हम लोग दोनों तरफ की स्किन रिमूव करके आजकल एडेसिव जेल्स आती हैं या डर्मा बॉन्ड्स आते हैं, उससे हम लोग इसको स्टिच ना लगा के उसको उस बॉन्ड से चिपका देते हैं। उस बॉन्ड से चिपकाने के बाद हम पेशेंट को ड्रेसिंग कर देते हैं। 7 दिन बाद उसकी ड्रेसिंग खोल के देखते हैं, तो 7 दिन में वो कंप्लीट हीलिंग आ जाती है, मतलब दोनों मार्जिन चिपक जाते हैं और कंप्लीट क्लोजर हो जाता है ईयर लोब का। और जब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है उसके 1 महीने बाद आप उसमें दोबारा पियर्सिंग करा सकते हैं। इसलिए को ध्यान रखें कि जब भी कभी ईयर लोब ब्रॉडनिंग हो रही है तो टाइम रहते आप डॉक्टर से परामर्श लें। जब तक अगर वो कंप्लीट कट हो जाता है तो फिर पेशेंट को भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम होती है।